हमारी कड़ी के अगली कड़ी में हमारे पास बहुत कम समय बचा है। जो भी हमारे वक्ता हैं कृपया करके वो समय कम से कम समय में अपनी अच्छी बात रखें। हमारे बीच में एक प्रवक्ता हैं रणविजय जी, जो कलम के भी बहुत धनी हैं। ये फतेहपुर इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं। अपने परिवार के साथ रहते हुए भी किताबें हमेशा लिखते रहते हैं। ये इनकी जो विद्वता का प्रतीक है। इस जीवन यात्रा में मित्रों हमें नहीं भूलना चाहिए, ये जीवन यात्रा हमारी सीमित है। इसी जीवन यात्रा में हमें अच्छे अच्छे पुनीत काम जो कुछ हम कर सकें वो करते चलें, और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन के रूप में जो हमने संस्मरण या जो हमने लोगों से सीखा है अगली पीढ़ी को हमें बताना भी है। तो ये अनवरत जो ये कंटिन्यूटी है ये चलती रहती है। व्यक्ति आज है कल नहीं है, अगली पीढ़ी आएगी वो काम करेगी। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए हमारे बीच में प्रवक्ता रणविजय जी, ये महापंडित राहुल सकृत्यायन के जिले के रहने वाले हैं। महापंडित राहुल सकृत्यायन के बारे में दो शब्द अक्सर कह देना चाहिए। ये महापुरुष 9 अप्रैल 1893 में जन्मा और 14 अप्रैल 1963 को नहीं रहा। 150 से ज़्यादा भगवान बुद्ध के ऊपर प्रमाणिक पुस्तकें लिखी हैं। वो पुस्तकें जो हम जीवन में अगर एक बार पढ़ सकें तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक एक क्षण का राहुल सकृत्यायन ने हमको आपको हिसाब दे करके गए हैं। ऐसा मूर्धन्य विद्वान जिसकी कद्र भारत ने नहीं की, जबकि विदेशियों में आज भी उनका बड़ा ही सम्मान के साथ वो याद किए जाते हैं। चाहे पाली हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे मंगोलियंस हो, रशियन हो, चाइनीज हो, इत्यादि भाषाओं के वो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। तो ऐसे जिले के ये मूल निवासी हैं आदरणीय रणविजय जी। करुणा के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध आधुनिक बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 5 अप्रैल को महान सम्राट अशोक की जयंती। महान सम्राट अशोक जी 9 अप्रैल को महापंडित राहुल सांकृत्यायन की जयंती। 11 अप्रैल को महामना ज्योतिबा फूले जी की जयंती और 14 अप्रैल परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संयुक्त जयंती पर आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय भीम के साथ मंच पर आसीन पूज्य भंते मंगल रतन जी, बुद्ध प्रकाश जी के पूज्य पिताजी जिन्होंने आपको अभी नौटंकी की विधा के माध्यम से मनोरंजन किया, साथ में ही राम नरेश जी, साथ में मंचासीन संग्राम सिंह वर्मा जी और मंच पर हमारे गौरव पूर्व वैज्ञानिक और पूर्व अध्यक्ष बौद्ध कल्याण संस्थान लखनऊ डॉक्टर शिव हरे साहब, एक ऐसी शख्सियत जो समाज के बच्चों को हमेशा ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। एक बार मैंने भी आपसे कहा तो जहां पर कोई नहीं जा पाता है उस जगह पर ले जाकर मुझे आपने रिमोट सेंसिंग सेंटर को दिखाया, जहां यहां से 35,000 किलोमीटर ऊंचाई पर
जो उपग्रह सेट किए जाते हैं उनको यहां से कंट्रोल किया जाता है। ऐसे उपग्रह को कंट्रोल करने वाले वैज्ञानिक के लिए जोरदार तालियां आप। उन्होंने उपग्रह ही नहीं कंट्रोल किया बल्कि समाज की स्थिति और परिस्थिति को भी कंट्रोल किया। उन्होंने लगातार अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सामाजिक समरसता को बहुत अच्छे से संजोए रखा। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच चांद सिद्दीकी साहब, जो आपके जाने पहचाने चिरपरिचित व्यक्तित्व हैं, सामाजिक कार्यों को बड़े एक कर्मठता से पूरा करते हैं और इस बुद्ध विहार के लिए उनका बड़ा योगदान है। उनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग दें, क्योंकि हमें सम्मान देने से ही हमारे समाज के लोगों को सम्मान मिलेगा। इसी के साथ बहन पुष्पा जी और श्रद्धेय कुसुम गौतम जी और आचार्य रूपचंद्र जी और मंच पर बैठे हुए सभी गीत संगीत के धनी और माइक को संभाल रहे माइक मैन साहब, और हमारे सामने बाबा साहब का ये उत्सव मना रहे माताएं, बहनें, भैया, बड़े बुजुर्ग। और ये माइक से जो आवाज इस क्षेत्र को जा रही है, हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के प्रति श्रद्धा रखते हुए बाबा साहब के इस पर्व पर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। और मैं जिनका नाम सबसे बाद में ले रहा हूं, इस बुद्ध विहार के हम सबके पुरोधा, नाम आप लोग समझ गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूं तो उनके नाम पे तो एक बार तालियां बजाइए, मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए वो हैं आदरणीय सीबी चौधरी साहब। आपके समाज के गौरव हैं। इस उम्र में भी जितना काम होना चाहिए उनसे वो करते हैं और इस बुद्ध विहार को नित्य इतवार बुद्ध वंदना से जोड़ते हैं। मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उनका नाम लेता हूं। और हमारे बीच बहन जी ने विपස්සना के लिए अपना उद्बोधन दिया। निश्चित रूप से आपका उद्बोधन विपස්සना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। विपස්සना हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। बाबा साहब ने अपने धम्म के क्षेत्र में उन्होंने बताया था कि समाधि आपके लिए बहुत जरूरी है। हम एक नाम और लेना चाहेंगे। बहुत ही अग्रणी सामाजिक कार्यकर्त्री के रूप में आदरणीय सरोज जाटव जी यहाँ हैं। मैं उनका भी तहे दिल से सम्मान करता हूँ। प्यारे लाल जी हों, सतीश जी हों और उनके कमेटी के सभी सदस्य हों और जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मैं उन सभी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि समाज में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें 3-4 प्रकार के लोग लगते हैं। एक होता है दर्शक, एक होता है कार्यकर्ता और एक होता है बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी समाज को सामाजिक बुराइयों के दलदल से बाहर निकालने का काम करता है। दर्शक उनकी बातों को अपने आचरण में उतारकर समाज सुधार करता है। जिस समय बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ, उस समय हमारे देश की स्थिति, चाहे वह बहुजनों के प्रति हो, महिलाओं के प्रति हो,
अच्छी नहीं थी, लेकिन उससे पूर्व हमारे देश की गौरव गाथा जनगण मन अधिनायक जय है। आप राष्ट्रगान करते हैं, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, वो भारत के भाग्य विधाता बाबा साहब के जन्म से पूर्व भारत में पधार चुके थे और वो आपकी एक एक समस्याओं को लेकर हल करने में लगे हुए थे। और ऐसे परिवेश में सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, अछूतोद्धार हो, सबका काम अंग्रेजों ने लगातार करना शुरू कर दिया था। और अंग्रेजों के होते हुए बाबा साहब को मौका मिला। तो बाबा साहब जब 5 वर्ष के हुए तो आप सोचिए कि उनकी माताजी उनका साथ छोड़कर 5 साल के भीमराव थे, माताजी ने साथ छोड़ दिया। अब आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब पर बचपन में ही मातृत्व का बिछड़ जाना सबसे पहला कुठाराघात था। उनके जीवन का सबसे पहला दुख की शुरुआत हुई। बाबा साहब 3 साल के जब हुए तो पिताजी की नौकरी, रामजी सखपाल जी की जो महू में सूबेदार थे, उनकी नौकरी पूरी हो गई और वहां से सेवानिवृत्त होकर वो मुंबई दादर चले गए और वहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। एल्फिस्टन कॉलेज में बाबा साहब ने पहला मैट्रिक पास किया, इंटरमीडिएट की कक्षा पास किया और स्नातक पास किया। जब स्नातक श्रेणी में बाबा साहब पास हुए तो उस समय देश में, अपने समाज में पहली बार कोई मैट्रिक पास हुआ था, पहली बार कोई इंटरमीडिएट पास हुआ था, पहली बार कोई बीए पास हुआ था। इस पर उनके गुरुदेव ने, अर्जुन केलुस्कर जी ने बाबा साहब को उनके बचपन में ही एक किताब भेंट की थी। आप समझ लीजिए कि हमारे मंचासीन, मंचस्थ लोग बार बार कहते हैं कि आप बौद्ध धर्म की शिक्षा ले लीजिए, उस रास्ते पर चल दीजिए। मैं उस घटना को बताता हूं। अर्जुन केलुस्कर जी ने भीम को बुलाकर कहा, भीम तुम एक मेरा कहना मानो। उन्होंने कहा, गुरुजी बताइए कौन सा कहना मानना है। उन्होंने कहा, तुम ये किताब मुझे जितना जल्दी हो पढ़ के वापस कर दो। बाबा साहब ने उस किताब को हाथ में लिया, उस किताब का नाम पढ़ा। उस किताब का नाम था बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र। बाबा साहब ने बातें ही सीने से लगाया और घर जाकर उसको जल्दी से जल्दी पढ़ने की होड़ में लग गए। उन्होंने पढ़ा और जैसे ही उस पुस्तक को पढ़ा वैसे ही उनके जीवन में ये रास्ता मिल गया कि अब उनको क्या करना है। बुद्ध का मार्ग मानवता का मार्ग था। बाबा साहब को मानवता का मार्ग मिल गया और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस भारत भूमि पर मानवीय समस्याओं को जो है समाप्त करूंगा। ऐसा उन्होंने संकल्प लेकर उस पुस्तक को गुरुजी को सौंप दिया। इसी बीच महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ जी ने एक स्कॉलरशिप योजना चलाई थी कि हमारे
यहां जो भी प्रतिभावान छात्र होंगे उनको उच्च शिक्षा के लिए हम विदेश भेजेंगे, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। बाबा साहब का नाम सुझाया गया और बाबा साहब को लेकर सयाजी राव गायकवाड़ जी के पास प्रस्तुत हुए और सयाजी राव गायकवाड़ जी ने 14 से लेकर 1916 तक की स्कॉलरशिप मंजूर की और बाबा साहब भारतीय गौरव को लेकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने वहां एमए की उपाधि हासिल की। एमए की उपाधि हासिल करने के पश्चात वह भारत पुनः लौटे और लौटने के बाद उन्हें पुनः मौका मिला। तब उस महापुरुष का नाम याद आना चाहिए जिसने हम सबके समाज के लिए आमूल चूल परिवर्तन कर दिया था, और वो महानायक थे छत्रपति साहू जी महाराज। छत्रपति साहू जी महाराज ने, फिल्म तो आप लोगों ने देखा है, बड़ा भावुक क्षण होता है कि बाबा साहब को पढ़ने के लिए लंदन भेजा और बाबा साहब लंदन जाकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन लंदन में उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी पूरी की और जिस पीएचडी को उन्होंने पूरा किया उसकी थीसिस का प्रारूप था द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, रुपए की समस्या। और रुपए की समस्या पर जब बाबा साहब ने अपनी थीसिस दी तो प्रोफेसर शलिगमन ने बाबा साहब से कहा, डॉक्टर अंबेडकर, तुम्हारे इस शोध का प्रस्तावना मैं लिखूंगा, ऐसा प्रोफेसर सेलिगमैन ने कहा। और बाबा साहब के वो शोध की प्रस्तावना प्रोफेसर सेलिगमैन ने लिखकर कहा कि तुमने अपने शोध में ब्रिटिश सरकार को हिला दिया है, तुमने चुनौती किसको दिया है? ब्रिटिश सरकार को दिया है। कहा ऐसा क्या मैंने कर दिया? अरे तुमने ब्रिटिश सरकार को ललकारा है कि ब्रिटिश सरकार जब भारत का रुपया लूट कर लंदन ले आएगी तो भारत क्या खाक अमीर होगा, क्या वो संपन्न होगा? इस पर डिबेट हुई, बाबा साहब जीते। और मित्रों, बाबा साहब की जीत ने इस भारत को, मदर इंडिया फिल्म के सुक्खू लाला को जानते हो कि नहीं? हाथ उठा के बोलो, सुक्खू लाला को फिल्म में देखा है कि नहीं देखा है? सुक्खू लाला पूरा महिलाओं के गहने, खेत, घर गिरवी रखवा लेता है क्योंकि बैंकिंग प्रणाली हमारे देश में नहीं थी। तो 1 अप्रैल, वो भी महीना यही चल रहा है सिद्दीकी साहब, वो भी महीना यही चल रहा है कि 1 अप्रैल सन 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में करके बैंकिंग प्रणाली की स्थापना बाबा साहब ने कराने का काम किया और सुक्खू लाला जैसे लुटेरों को भारत से मुक्ति प्रदान की। और आज वो भारत बैंकिंग सेवा में, रोज के लेन देन में आपका सहयोग कर रहा है। अगर आपका पैसा जमा है तो उसका ब्याज भी दे रहा है। पहले ब्याज हम लोग देते थे और अब बैंक देती है ब्याज। ये बाबा साहब ने किया। डीएससी की उपाधि लेकर बाबा साहब जब यहां आए तो उन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना की। समय समय पर हमारे महापुरुषों ने अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा, अपने मान, अपनी मर्यादा, बहनों की इज्जत के लिए उन्होंने ऐसे दल बनाते रहे। आज समता सैनिक दल कार्यरत है और आज पूरे दुनिया में एक नाम उभर के आया है, वो दल है भीम आर्मी के नाम से। वो भी अपना काम कर रहा है।
प्यारे साथियों, बाबा साहब ने मौका मिला, भारत का संविधान लिखकर भारत को समतामूलक समाज बनाया और संविधान बनाने के पश्चात जब आपका देश गणतंत्र हुआ तो बाबा साहब की क्षमता और कुशाग्रता को देखते हुए श्रीलंका से 25 मई सन 1950 को आमंत्रण आता है विश्व बौद्ध भ्रातृत्व सम्मेलन में। बाबा साहब आप पधारें। और बड़ी मजे की बात है कि बाबा साहब को जब श्रीलंका से आमंत्रित किया गया, उस समय बाबा साहब बुद्धिस्ट नहीं थे और बाबा साहब को जब यह आमंत्रण मिला तो कहा अब मैं क्या करूं, वो श्रीलंका वाले तो बुद्धिस्ट हैं, वो मुझे बौद्ध समझ के बुला रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब ने 25 मई 1950 को जाने से पूर्व बौद्ध धर्म की औपचारिक दीक्षा लेकर श्रीलंका गए थे और वहां पहुंचने के बाद जब उनका संबोधन हुआ, संबोधन के पश्चात श्रीलंका के भिक्षु संघ ने बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि दी थी। बोधिसत्व वह जो मानवता के कल्याण के लिए बुद्धत्व की ओर अग्रसर हो। बोधिसत्व की उपाधि प्राप्त कर बाबा साहब भारत लौटे। ये भारत लौटने के पश्चात बाबा साहब ने कहा कि अब मुझे बौद्ध धर्म की भारी दीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की क्रांति भूमि, नागवंशियों की भूमि, जो सदैव बहुजनों की रक्षा के लिए जाना जाता है, आकर वहां पे 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर हमें आपको रास्ता सुझाया कि आए मेरे समाज के लोगों, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, यदि तुम अपने अछूतपन, दलितपन से छुटकारा पाना चाहते हो तो आओ, मैं दुनिया का सबसे पवित्र धर्म लेकर आ रहा हूं, तुम उसे अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाओ। और वास्तव में बाबा साहब के अनुयायियों ने उस समय बाबा साहब का साथ देते हुए दसियों लाख लोग पहुंचकर उस धम्म को, धम्म दीक्षा को सफल बनाया। और आज हम सबको दायित्व दे गया कि आए मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों, बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर तुम समाज में बुद्ध धम्म के प्रचार के लिए काम करो। बुद्ध धम्म की प्रचार प्रसार करना सच्ची मानव सेवा है, ऐसा बाबा साहब कह के हमारे बीच 6 दिसंबर को भगवान बुद्ध उनके धम्म की प्रस्तावना लिखकर सदा सदा के लिए पूरा दायित्व आप पर छोड़कर चले गए। और आज बहनें, बड़े बुजुर्ग, सारे लोग इस अवसर पर बाबा साहब के मिशन पर काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि रंग बिरंगे परिधान में हम सब हैं। मैंने बुद्ध विहार में एक प्रस्ताव रखा था कि 14 अप्रैल को सब लोग रंगीन कपड़े में उत्सव मनाएंगे और बुद्ध पूर्णिमा को सब लोग सफेद कपड़े में शामिल होंगे। और ये आपके लिए फ्री छूट हो गई है। तो आइए, विशेष वक्ता के रूप में एक विशेष गीत प्रस्तुत करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आप सबने जन्म दिवस बाबा साहब का, जन्म दिवस बाबा साहब का मानवीय त्योहार, मनाए भारतीय जनता, मनाए भारतीय सरकार। जन्म दिवस बाबा साहब का मानवीय त्योहार, मनाए भारतीय जनता, मनाए भारतीय सरकार।
आज सभी समकक्ष नागरिक, कोई रहा न सेवक दासी। शिक्षा ने दी तर्क चेतना, उपेक्षितों को अच्छी खासी। लोकतंत्र रक्षार्थ खड़े हैं, ये लोकतंत्र के पहरेदार हैं आप लोग। एक एक बच्चा, एक एक बहन, एक एक बेटी, एक एक भैया, एक एक बुजुर्ग, सब लोकतंत्र के पहरेदार हैं। लोकतंत्र रक्षार्थ खड़े हैं लाखों पहरेदार। जन्म दिवस बाबा साहब का मानवीय त्योहार। इस धरती के मूल निवासी एक साथ हैं रहना सीखे। वक्त सिखाता है मत बोलो, बोल किसी से कड़वे तीखे। संविधान ने दिए सभी को, संविधान ने दिए सभी को सब समान अधिकार। जन्म दिवस बाबा साहब का मानवीय त्योहार। आखिरी लाइन में जो हमारे डॉक्टर शिवहरे साहब ने कहा था, उस लाइन को जोड़ते हुए, अरे शिक्षा स्वास्थ्य गेह छोटा सा, जब तक सबको नहीं मिलेगा। शिक्षा स्वास्थ्य गेह छोटा सा, जब तक सबको नहीं मिलेगा, तब तक समझो न्याय नीति का बागीचा भी नहीं खिलेगा। बाबा के वैधानिक सपने, बाबा के वैधानिक सपने होंगे ही साकार। बाबा साहब का मानवीय त्योहार मनाए भारतीय जनता, मनाए भारतीय सरकार। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सबने मुझे सुना और बहुत बहुत साधुवाद। और बाबा साहब को आधुनिक बुद्ध वाली पुस्तक जिन किसी साथी को प्राप्त करनी होगी वो प्राप्त कर लेंगे। और एक बार पुनः मंचासीन समस्त महानुभावों का और यहाँ पर उपस्थित सभी सुधीजनों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें। भगवान बुद्ध की करुणा हो। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब।